डियर स्टूडेंट, बेटा अपन नेम रिएक्शंस में अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर वाइज जो नेम रिएक्शन थी उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर का लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर। उसकी कुछ नेम रिएक्शंस अपन आज इस वीडियो में लेंगे। तो बेटा चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस में लेसन कौन सा है बेटा? लेसन नंबर 11। क्या नाम है? अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। उसकी कुछ प्रसिद्ध रिएक्शनें अपन लेने जा रहे हैं बेटा। उसमें सबसे पहले कौन सी लेंगे अपन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको एक बार नोट कर लें कि इस वीडियो में अपन क्या क्या देखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेंगे अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो है एल्कीन रिएक्ट करती हुई डाइबोरेन से। डाइबोरेन का क्या फॉर्मूला है? B2H6। डाइबोरेन के नाम से प्रसिद्ध है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद हो तो बनाना बॉन्ड होता है, बनाना की तरह होता है ना, इसमें बहुत प्रसिद्ध है। इसका नेम डाइबोरेन है और इसका नाम हाइड्रोबोरेशन। उसके बाद में होगा ऑक्सीडेशन। उसके बाद अपन लेंगे कॉल्बी रिएक्शन। ये फिनॉल की प्रसिद्ध रिएक्शन है। इसका सेकंड नेम कॉल्बी स्मिथ रिएक्शन भी है, वो इसमें पढ़ी जाएगी। थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे अपन राइमर टिमन फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन मीनिंग आता है एल्डिहाइड के लिए। इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा प्यारे बच्चों। फिर अगली लेंगे लेटरल मानस रिएक्शन। लेटरल मानस क्या होती है? ये होती है बेटा फिनॉल की रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड से। इस रिएक्शन में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है बेटा। और नेक्स्ट लेंगे अपन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बहुत ही प्रसिद्ध रिएक्शन है, ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, ऑलराउंडर मेथड है। इसका नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। और ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट देगी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कौन सी लेंगे अपन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है देखेंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? इसमें क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आती है बेटा ये रिएक्शन। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद डाइबोरेन। इसमें एल्कीन डाइबोरेन से रिएक्ट करती है और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। पहले इसको ट्राई एल्काइल बोरेन, एडिशन प्रोडक्ट बनता है एल्केन। और फिर उसकी रिएक्शन जब हाइड्रो H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है बेसिक मीडियम में, तो ये अल्कोहल देता है बेटा। प्यार बच्चों, इसमें अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो इसमें एडिशन क्या होता है? 3 टाइम्स होता है। हाफ B2H6 को क्या लिख सकते हो आप? तो देखिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाफ B2 का इसका मतलब BH3 रिएक्शन करता है बेटा। इसमें और ओपन कर सकते हैं आप इसको। और वास्तव में इसमें एडिशन प्रोडक्ट में ये इसमें क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ध्यान में रखो। H को वहां भेजो जहां H कम है और BH2 को यहां भेजो। अब ये रिएक्शन 3 टाइम्स होती है बेटा, 3 मोल्स लेते हैं। तो आप 3 मोल्स लीजिए इसके, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जाता है, सेकेंड टाइम यहां से रिमूव होगा, फर्स्ट टाइम ये जाएगा, सेकेंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये। तो 3 टाइम्स आपकी रिएक्शन होगी। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? यहां से चेक कीजिए, यहां से देखिए CH3 CH2 CH2 और 3 मोल्स है बेटा इसके। तो ये लीजिए 3 ट्राई एल्काइल और बोरेन, वो B बच जाएगा पीछे वाला। इसको होता है ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये एडिशन प्रोडक्ट है बेटा। और इसका आपको क्या करना है? 3H2O2 और बेसिक मीडियम H2O2 के 3 मोल्स लेने। तो H2O2 को ऐसे लिखते तो क्या दिक्कत है बेटा? ऐसे 3 मोल्स, 1 हो गया, 2 मोल हो गया और 3 मोल हो गया। यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। आंसर क्या आ गया? CH3 CH2 CH2 OH के कितने? 3 मोल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 मोल्स ऑफ 1 प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल बनाना हो या कैसे इंटर कन्वर्जन में काम आता है, कन्वर्ट प्रोपेन इनटू 1 प्रोपेनॉल, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कन्वर्जन में भी काम की है और यू नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट थिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोथ RBC एंड CBSE बोर्ड। सेकेंड रिएक्शन लेने जा रहे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है लिख दें। सेकेंड रिएक्शन लेने जा रहा हूं बेटा, कौन सी? कॉल्बी रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे अपन? नोट कर लें आप इसको। नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कॉल्बी रिएक्शन।
कॉल्बे रिएक्शन जो है इसको शॉर्ट के कहते हैं, बल्कि इसको कहते हैं कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है बेटा। कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन जो होती है इसमें सोडियम फिनॉक्साइड लिया जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ द फिनॉल एंड रिएक्ट विद द CO2। इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा बच्चों, सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों। इसमें होता क्या है, व्हेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करेगा अंडर रिड्यूस प्रेशर, हाई प्रेशर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर उस पर रिएक्शन करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनाएगा बेटा, उसका नाम है इंटरमीडिएट एस्टर OC⋯ONA। प्यारे बच्चों इसका था रीअरेंजमेंट, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ आएगा OH और ये आएगा COONA। इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए वाटर से तो क्या आ जाएगा H और OH, और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या आंसर आता है इसका फाइनल प्रोडक्ट, सैलिसाइक्लिक एसिड इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों इस सैलिसिलिक एसिड से अपन एक मेडिसिन बना सकते हैं, कौन सी, एस्प्रिन बना सकते हो। यार की रिएक्शन एस्प्रिन बनाना हो तो इसका एसिटाइलेशन करवा दीजिए आप, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो, ये एसिटाइल क्लोराइड ले लीजिए आप, और जब यहाँ से HCl बाहर निकाल देंगे तो एक मेडिसिन बनेगी जो पेन किलर होती है, एस्प्रिन बनती है। क्या बनता है, एस्प्रिन। एस्प्रिन का फॉर्मूला आ सकता है आपके, तो यहाँ आएगा O के बाद में क्या आ जाएगा COCH3 और COOH, इट इज द एस्प्रिन। और एस्प्रिन क्या होती है, एक पेन किलर होता है जो पेन ठीक करने में काम में आता है, एनाल्जेसिक एजेंट बोला जाता है। तो बच्चों ये थी कौन सी रिएक्शन, कंटिन्यूस अपन चलते रहे बेटा। ये रिएक्शन है कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट और आपकी फेवरेट रिएक्शन है राइमर-टिमन रिएक्शन, इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म आल्सो। तो राजस्थान बोर्ड वालों की ये तो क्लोरोफॉर्म में है ये रिएक्शन, तो आप जरूर नोट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कौन से पढ़ने जा रहे हैं अपन, राइमर-टिमन रिएक्शन। राइमर-टिमन रिएक्शन जो है वो एक तरह का क्या है, एक तरह का वो है बेटा फॉर्माइलेशन है बेटा। फॉर्माइल ग्रुप किसको बोलते हैं बेटा, फॉर्माइल ग्रुप किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड को। तो इसमें 100% फॉर्माइलेशन होता है क्या रिएक्शन, रिएक्शन का नेम क्या है बच्चों, राइमर-टिमन रिएक्शन। राइमर-टिमन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान देना, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस, 3 मोल्स ऑफ बेस, 3 मोल्स ऑफ KOH ले सकते हैं, NaOH ले लीजिए, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो होगा क्या, फॉर्माइलेशन होता है, कहाँ होगा बेटा, फॉर्माइलेशन कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आता है इसमें, ठीक है ना। K और Cl मिलके 3KCl बना लेंगे और 3H2। वैसे तो इस प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट याद कर लें आपके बोर्ड्स के हिसाब से, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं इसमें कंपटीशन में आता है इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों इसमें इंटरमीडिएट बनता है OH- की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म लिया जाए तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है आपके, एक तो वाटर जाता है पहले, तो इससे बनता है CCl3- और इसमें से जब -Cl बाहर निकलता है तो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो रिएक्शन कंप्लीट थ्रू डाइक्लोरोकार्बीन, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इट अटैक ऑन द ऑर्थो पोर्शन। तो इसके थ्रू, कार्बीन के थ्रू रिएक्शन होती है, ये जरूर नोट करें। और ये रिएक्शन कौन सी बेटा, फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका क्या नेम है बेटा, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड जो बनता है वो है बेटा इसका प्रोडक्ट, राइमर-टिमन फॉर्माइलेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन लेने जा रहे हैं फिनॉल की एक अच्छी रिएक्शन है, और उसका नेम क्या है, उसका नेम है बेटा लेड्रर
मानासे रिएक्शन। कौन सी है? लैड्रर मानासे रिएक्शन। तो लैड्रर मानासे रिएक्शन की क्या होती है, उसमें बनता है आपके बेकेलाइट का प्रोडक्ट। क्या बनता है? बेकेलाइट जो होता है उसका प्रोडक्ट बनता है, और वो क्या है चेक करना आप। फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड। तो रिएक्शन नंबर 4 कौन सी है? लैड्रर मानासे, MANA मानसे रिएक्शन। क्या रिएक्शन है ये? When phenol react with formaldehyde, formaldehyde का फॉर्मूला क्या होता है? CHO. Then it gives, in presence of acid, and it gives ortho and para बेंजाइल अल्कोहल OH। यहाँ पर भी है तो बेटा इसका अटैक होगा यहाँ पर देखना, तो ये क्या होगा, और यहाँ का जो H हटेगा ना वो इसको यहाँ लगा दो, तो CH2OH ये रहा। ऑर्थो और पैरा बेंजाइल अल्कोहल बनते हैं बच्चों, और इनके कंडेंसेशन में मतलब क्या है, इनसे जो वाटर रिमूव होता है, तो जो इंपॉर्टेंट बेकेलाइट जो है बनता है, इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है, नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है कहाँ काम आता है बेटा? जो स्विच वगैरह होते हैं उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की फॉर्म में बेकेलाइट काम में आता है प्यारे बच्चों। तो ये होती है एक प्रसिद्ध रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड से, उसका नाम है लैड्रर मानासे रिएक्शन। और बेटा नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहे हैं अपन, कौन सी? डी जो है हाइड्रेशन। एक तो ये बॉल्वे वाली हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आपके लेते हैं 4 रिएक्शन हो गई। उसके बाद में कॉल्बे राइमर्टिमन हो गई। इसके बाद में आपके लैड्रर मानासे वाली हो गई रिएक्शन। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ चैप्टर की मेन रिएक्शन कौन सी है बेटा? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ईथर की है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ? ऑलराउंडर मेथड है, मतलब सब तरह का ईथर बना सकते हैं। क्या है रिएक्शन? व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। यदि आपको एरोमेटिक बनाना है तो आप बेंजीन रिंग वाला लीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड लीजिए, एंड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड RX से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा? NX बाहर जाएगा, और क्या देगा प्रोडक्ट? क्या देगा? ईथर। एरोमेटिक ईथर बनाना हो तो ये लीजिए, बाहर जाएगा NX। और एलिफेटिक ईथर बनाना हो आपको तो सोडियम एल्कोक्साइड लीजिए आप, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड गिव्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ NX गिव्स ईथर ROR। तो प्यारे बच्चों ऐसे सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक कौन से होते हैं बेटा? जिसके दोनों तरफ सेम ग्रुप होता है वो भी बन सकता है, और अनसिमेट्रिकली बन सकता है। बट इट इज द टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN2। SN1 और SN2 आप अच्छे से जानते होंगे। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है? लेस हिंडर्ड साइड होनी चाहिए, छोटा ग्रुप होना चाहिए बेटा। तो लेस हिंडर्ड साइड से होती है। इसका मैकेनिज्म आपको याद हो तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, TS के थ्रू होती है प्यारे बच्चों। तो रिएक्शन देखना, इसका आप मैकेनिज्म चेक कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में एल्कोक्साइड जो होता है बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल, इट इज बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड अटैक ठोकेगा यहाँ पे, तो एक स्टेट बनती है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग स्टेट बनती है बेटा। इसमें ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हो गया आपकी ब्रेकिंग, ये मेकिंग, ये ठीक है ना, ब्रेकिंग और मेकिंग। इसको बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें बॉन्ड बनते टूटते हैं, और X वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? ROR। तो इट इज द स्मॉल mechanism of this reaction. It is SN2 type of reaction. SN2 रिएक्शन होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट कब मिलेगा?
जब ये 1 डिग्री होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर का मतलब क्या है, कम रुकावट होनी चाहिए, कम जो है लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है ना, बैक साइड अटैक, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक लाइन नॉट पॉइंट जरूर लिख लेते हैं इसमें बच्चों को। तो गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट obtain, good yield of product obtain when 1 degree halide used, 1 degree halide used। यदि आपने 1 डिग्री हेलोजन लिया है एक तो आपकी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि आपने नहीं लिया है और 3 डिग्री ले लिया तो आपको ईथर नहीं मिल करके अल्कीन्स मिल जाएगी। तो इसमें सही क्या है देखिए, इसमें यदि आप ये लेते हैं तो बिल्कुल सही है बेटा। यदि कोई बच्चा इसमें ले रहा है फिनॉक्साइड तो कितना ही भले आप ब्रांच ले लीजिए CH3 ये तो चलेगा, और ये 1 डिग्री लेते हैं हेलाइट तो आराम से 1 डिग्री ले, लेस हिंडर्ड है, छोटा ही है, बैक साइड अटैक आराम से यहाँ से इसका बैक साइड होगा, NaCl बाहर चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा ये CH3 यहाँ पर मिथाइल टर्सरी आपके ईथर आपके मिल जाएगा एक, और साथ में क्या मिलेगा NaCl। तो सक्सेसफुली आपने ये आंसर लाया और आपको जो मिला है वो क्या मिला है बेटा, ईथर आपको सक्सेसफुली ऑब्टेन हो चुका है। लेकिन कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है और 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री ले लिया जाए तो फिर इसमें प्रोडक्ट गुड यील्ड ऑफ क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो बेटा ये तो है 1 डिग्री, और यदि आप बच्चा को ये अल्काइल एक्सचेंज करो, ये यहाँ ले और ये वाला हिंडर्ड ले लो, हिंडर्ड नहीं लेना है तो मैं यदि आपकी मोर हिंडर्ड ये ले लेता हूँ हेलाइड हेलोजन कंपाउंड, तो मैंने ले लिया क्या मोर हिंडर्ड, बड़ी रुकावट आ गई इसमें, लेकिन और ये स्मॉल लेता हूँ तो आपकी प्रोडक्ट ईथर नहीं आएगा, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। ये क्या है मोर हिंडर्ड है, और मोर हिंडर्ड चीज तो फिर अच्छी नहीं रहती है, क्या बाहर जाएगा इसमें NaCl तो जाएगा, लेकिन इट बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर लेगा और यहाँ से H+ रिमूव कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा यहाँ H+ और ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl प्लस क्या बन जाएगा CH3O और H, एल्कोहल मिल जाएगा। आपको आंसर क्या मिल गया एल्कीन, और आना चाहिए इथर आया भाई देखो। तो सक्सेसफुली के लिए आपको 1 डिग्री हेलाइड लेना चाहिए, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेस्ट रहेगी, लेकिन मोर हिंडर्ड लेने पर आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ध्यान रखें ये मोर हिंडर्ड नहीं लेनी है सक्सेसफुल होने के लिए। हियर द एल्कोक्साइड बिहेव लाइक ए लेविस बेस, लेविस बेस जो है बेटा इस एसिड से रिएक्शन करेगा H+ से, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा एल्कीन्स मिल जाएगी। देन यू आर अनसक्सेसफुल इन द रिएक्शन। तो आपको सक्सेसफुली करवानी है तो ये 1 डिग्री लेना है और पीछे से ब्रांच वाला अटैक करवाना है, ये इस रिएक्शन का थोड़ा अच्छा पॉइंट है। हियर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स, हियर द एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां से H+ को खींचा बाहर, इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन E1 ये या E2 कहते हैं, और ये SN रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। और लास्ट अपन कर लेते हैं बेटा, लास्ट में आपको पता हो कि अल्कोहल की एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के मैकेनिज्म भी है, तो कभी मैकेनिज्म भी देखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो आपको बनाने आने चाहिए। तो लास्ट एक चार्ट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। छोटे छोटे वीडियो आप देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों। लास्ट फेमस टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेचर बेस है बेटा, और वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या होता है बेटा, इट इज इंटरेस्टिंग रिएक्शन बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन करवाता है डिहाइड्रेशन? in presence of concentrate H2SO4. It is the famous dehydrating agent, removal of water होता है इसमें, ठीक है ना। और डिहाइड्रेशन का ऑर्डर सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होता है? 3 डिग्री का। 3 डिग्री सबसे जल्दी OH निकलता है, पानी निकलता है बाहर, ठीक है ना। लेकिन 1 डिग्री में आप देखिए इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। 1 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। यदि कोई टाबर बच्चा 143 केल्विन टेम्परेचर लेता है, कंसंट्रेट H2SO4 लिखता है, ये 443 ले लेते हैं, 443 केल्विन पे यदि रिएक्शन करवाते हैं तो इथीन फॉर्मेशन होता है बच्चों। इसका मैकेनिज्म भी आपको देखना चाहिए बेटा। और 413 केल्विन यदि टेम्परेचर ले रहा है और कंसंट्रेट H2SO4 लेता है तो बच्चा क्या देखता है? उसको डाईइथाइल ईथर मिल जाता है यार। ये ईथर कैसे आ गया? 4 मोल्स कैसे आया बेटा? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लेना है? एक्सेस ऑफ इथेनॉल, इसी का एक्सेस लेना है इथेनॉल का। 2 मोल्स कैसे कि देखना बच्चे, 2 मोल्स ले रहा हूं मैं और यहाँ से वाटर रिमूव कर रहा हूँ बेटा, और इसमें तो 1 मोल से ही वाटर, बीटा एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें OH कहाँ से जाता है? ये वाला, और वाटर ये वाला जाता है, H2 यहाँ से रिमूव होता है तो इथीन आ जाती है। और 413 पे एक्सेस लेते हैं ना बेटा, तो आपको डाईइथाइल ईथर, इथॉक्सीथेन इज द प्रोडक्ट। तो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस तरह से एक बार थोड़ा सा आप नेम रिएक्शंस पे फोकस करना चाहते हैं तो इन रिएक्शंस को भी अपन को कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन एल्डिहाइड कीटोन्स की नेम रिएक्शन लेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, etc। ओके।